आज के इस वीडियो में दो बातें मैं आपको बताऊंगा और यकीन करो इन दोनों बातों को आप जितने ज़्यादा ध्यान से समझोगे आपके लिए रिलेशनशिप की सिचुएशन उतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। कहते हैं रिलेशनशिप में पॉजिटिव एटीट्यूड हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाओगे तो पार्टनर आपके बारे में सोचेगा ही सोचेगा, आपसे बातचीत करने की कोशिश भी करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की बातें हर बार की तरह काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात, रिलेशनशिप में आपके इमोशंस का कंट्रोल, आपके बिहेवियर का कंट्रोल आपके पास होना ही चाहिए। कहते हैं रिलेशनशिप में न्यूट्रल बिहेवियर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। अब आखिर न्यूट्रल बिहेवियर होता क्या है? आजकल क्या होता है ना, हम रिलेशनशिप में इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। हमें हर छोटी बात से फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर हमारी पार्टनर से बात हो गई तो हम बहुत ज़्यादा खुश, कभी बात नहीं हुई तो हम सारा दिन दुखी रहते हैं। पार्टनर से अगर थोड़ी बहुत फाइट भी हो गई तो हम सारा दिन पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं। यानी कि समटाइम्स हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं और इसी में न्यूट्रल बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अब एक सिचुएशन में आपको देता हूँ। पार्टनर गुस्से में है, पार्टनर को कोई बात बुरी लगी या फिर पार्टनर का इगोइस्टिक बिहेवियर है तो पार्टनर आपसे फाइट कर रहा है, पार्टनर सही से बात नहीं कर रहा है। अब ये देखकर आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो और उस वक्त आप भी पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हो जिस वजह से फाइट हो जाती है। पार्टनर कहता है कि मेरी गलती नहीं है और आप कहते हो कि आपकी ही गलती है। यानी कि वहाँ पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका न्यूट्रल बिहेवियर है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आप बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, आपने ऐसे मुझे कहा कि श्रवण आप बिल्कुल गलत सोचते हो और आपने कॉन्वर्जेशन बंद कर दी। फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपने फ़ोन रख दिया, व्हाट्सएप पे चैट्स पे बात कर रहे हो तो आप कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो। यानी कि जब भी पार्टनर आपको ब्लेम करे या फिर कोई भी इंसान आपको ब्लेम करे तो शुरुआत में न्यूट्रल बिहेवियर दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं जब कोई इंसान आपको ब्लेम कर रहा है उस वक्त आप उन्हें कितना भी कुछ भी समझा दो वो आपकी बात नहीं समझेंगे और यही एक सच्चाई है। इसीलिए पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है, सही से बात नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आप क्या करो, बहुत ही समझदारी के साथ, मेरी बात को आप ध्यान से समझना, बहुत ही समझदारी के साथ कॉन्वर्जेशन को बंद कर दो, बातचीत को कुछ समय के लिए बंद कर दो। कुछ टाइम के बाद कोशिश करो उनसे बातचीत करने की। लड़कर झगड़ कर फिर आप बातचीत बंद करोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने 20-25 मिनट बहुत आर्ग्यूमेंट कर लिया, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम कर रहे हो और फिर आप 10-12 घंटे उनसे दूर रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी बजाय अगर पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है, तुरंत आपने समझ लिया कि पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है और आप पीछे हट गए, कुछ टाइम तक आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि वो खुद ही आगे आकर आपसे बातचीत करेंगे और इसी से पार्टनर को उनकी गलती भी रियलाइज़ होती है, अटैचमेंट भी बढ़ती है। इसीलिए न्यूट्रल बिहेवियर रखो। हर चीज़ पे रिएक्ट करना, हर बात पे उन्हें समझाना, हर बात पे लड़ने लग जाना, झगड़ने लग जाना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना या सॉरी सॉरी कहते रहना या सारा दिन उन्हें कॉल्स करते रहना, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। जब आप अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने पास रखते हो तभी उन्हें समझने का मौका मिलता है, तभी वो आपके बारे में सोचते भी है और यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसीलिए न्यूट्रल बिहेवियर यानी अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने में रखना, अपने इमोशंस को संभाल कर रखना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, कभी खुशी कभी गम। सुनकर कितना अजीब लग रहा है ना, लेकिन दरअसल ये एक सच्चाई है। रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है ना, जाने अनजाने में हम पार्टनर को हमारी लाइफ की केवल एक स्टोरी सुनाए जाते हैं कि हमारे लाइफ में तो बस दुख ही दुख है, हम तो सारा दिन दुखी रहते हैं, या फिर हमारे लाइफ में तो बस हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, हम तो हमेशा खुश ही खुश रहते हैं। ये गलत है। आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और वही बातें पार्टनर के सामने रखने की भी ज़रूरत है। कभी आपने हैप्पीनेस शेयर कर ली तो कभी आपने अपने लाइफ का दुख उन्हें बता दिया। तो
तो जब वो बैलेंस बनता है ना, तो पार्टनर आपकी हर बात को वैल्यू देता है। कहते हैं अगर आप हमेशा शो ऑफ करोगे कि मैं तो खुश रहता हूँ जी अपने ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो हमेशा दूसरों की सुनता नहीं हूँ, मैं तो दोस्तों को इग्नोर करता हूँ, शो ऑफ करोगे कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, झूठ बोलोगे कि मैं तो आईफोन खरीद सकता हूँ, मैं तो कार खरीद सकता हूँ, मेरे पापा की तो इतनी पहचान है, पॉलिटिक्स में हम ये कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक बात को आप बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलोगे ना, तो आपकी बात की वैल्यू नहीं बचेगी। और ये आपको समझने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि आगे वाले इंसान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो तो इम्प्रेस हो रहे हैं हमारे झूठ से, हमारी गलत बातों से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कहते हैं रिलेशनशिप में वही बातें बोलो जो सच है, क्योंकि झूठ बोलते बोलते चले जाओगे और जिस दिन आपका सच उनके सामने आ जाएगा, वो एक पल में डिटैच हो जाएंगे, एक पल में उनका प्यार खत्म हो जाएगा और फिर आप बस परेशान होते रहोगे कि वो इंसान बदल कैसे गया है। तो वही कहो जो सच है। झूठ का सहारा मत लो रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, चाहे आज ही ब्रेकअप क्यों ना हो जाए, क्योंकि झूठ बोलकर रिलेशनशिप को बचा के रखोगे, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन आप फंस जाओगे। और यही एक बहुत बड़ी रियलिटी है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, उनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ कहा था कि मैं अपने बिजनेस से 2 लाख या 3 लाख रुपए हर महीने कमा लेता हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी गर्लफ्रेंड को सच्चाई पता चली कि उस बिजनेस से 50-60 हज़ार रुपए ही आते हैं, अब देखा जाए तो 50-60,000 भी कम नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बना के रखी थी कि मैं तो इतने पैसे कमा लेता हूँ। अब जब गर्लफ्रेंड को सच पता चला, तो गर्लफ्रेंड का माइंडसेट तो यही था कि अगर ये इस बात में झूठ बोल सकते हैं तो ये कितनी सारी बातें झूठ बोल रहे होंगे। अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी अपनी जगह पर सही है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखो गर्लफ्रेंड कितनी मतलबी है, सच पता चला तो छोड़कर चली गई। लेकिन यहाँ पे गर्लफ्रेंड ने कुछ इस तरीके से सोचा कि अगर वो मुझसे एक झूठ बोल सकते हैं तो न जाने वो कितने झूठ बोल सकते हैं। और लोगों के माइंड में ये आता भी है, इसलिए जहाँ तक हो सके सच ही बोलो, आगे वाले को बोलने का मौका ही मत दो, जो है वो बोलो। कुछ बातें छुपाना ज़रूरी भी होता है रिलेशनशिप में, आप छुपा भी सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। सारी बातें छुपाना स्टार्ट कर दोगे और हमेशा बढ़ा चढ़ा कर अपनी ज़िंदगी को बताओगे तो ये भी सही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हर बात शेयर करो, लेकिन एक लिमिट में। चाहे वो हैप्पीनेस के साथ करो, चाहे वो दुख के साथ करो, वो रो कर करो, वो हंस कर करो, एक लिमिट में करोगे तो कुछ नहीं होगा। लिमिट क्रॉस करोगे उस दिन आप फंस जाओगे। यही एक सच्चाई भी है। वेल, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आप मुझसे कॉल पर अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।